हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025-26 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट बातें करेंगे। मेन हम लोग बात करेंगे कि बोर्ड की कॉपी कैसे लिखी जाए, क्योंकि नॉलेज तो सबके पास होता है, लिखने का तरीका सबके पास नहीं होता है। नॉलेज होने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चे को उनकी मेहनत के हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल पाता है। उसकी सबसे बड़ी मेन वजह है कि बच्चे की कॉपी जो है वो सही तरीके से नहीं लिखी। तो आज हम लोग आप लोग को गाइड करेंगे कि बोर्ड की कॉपी कैसी होनी चाहिए। इस पर सर आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे, उसको आप लोग को फॉलो करना है और से देखिए। सबसे पहले जो 10th एस्पायरेंट है 2026 उनके लिए उनको शुभकामनाएं हम लोगों की। मैं इसमें बताना चाहूंगा आप लोगों को कि देखो बच्चों, रिटन प्रैक्टिस ये बहुत जरूरी है। तो जो आपकी टॉपिक है, आपके सिलेबस से रिलेटेड और जो क्वेश्चन आंसर है आपके चैप्टर से रिलेटेड, अभी शुरुआत में आप लोग कम से कम डेली 10 पेज जरूर लिखें और इस प्रैक्टिस को 1 महीना लेकर के चलो। 10 पेज के बाद आप उसको बढ़ा लें, 20 पेज कर लें। 20 पेज अगर आप डेली अपने टॉपिक से रिलेटेड लिखते हैं, सब्जेक्ट से सिलेबस से रिलेटेड लिखते हैं, तो आपका रिटन लिखने का स्पीड बढ़ेगा। दूसरा, जब आप लिखते हैं उसी चीज को जो आप पढ़ रहे हैं बार बार, तो वो आपके दिमाग में बैठेगा। ये एक पॉइंट होता है, ये बहुत जरूरी चीज है बच्चों, इसमें आप लोगों को जरूर ध्यान देना है। दूसरी चीज होती है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि लिखते वक्त एक लेटर को दूसरे लेटर के ऊपर ओवरलैप कर देते हैं। उस पर ध्यान रखना है कि ओवरलैप नहीं होना चाहिए लेटर। और इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि जब आप एक वर्ड कंप्लीट करते हैं और उसके बाद जब आप दूसरा वर्ड लिखते हैं, तो दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस होना चाहिए जितना डिस्टेंस एक कैपिटल टी लेता है लिखने में। कैपिटल टी लेटर जो है वो जितना डिस्टेंस लेता है लिखने में, उतना डिस्टेंस आपको एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच में रखना है। फिर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको लिखते लिखते अगर कहीं पे कुछ आप गलत लिख देते हैं, तो आप उसको सिंगल लाइन कटिंग करेंगे। उसको पूरा कवर करके छिपाना नहीं है, सिर्फ सिंगल लाइन कटिंग करना है। फिर जब आप एक लाइन, एक क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करते हैं, तो एक पैराग्राफ छोड़ दें, इसका ध्यान रखना है। फिर जब आप देखेंगे बोर्ड की जब कॉपी आएगी आपके पास, तो आप देखेंगे कि एक तरफ मार्जिन दिया रहता है, तो आपको क्या करना है, स्केल से उसी पेज में दूसरी तरफ में मार्जिन दे देना है और उसी मार्जिन के अंदर लिखना है। फिर जो बच्चे साइंस और एसएसटी वाले, एसएसटी का जो तैयारी करेंगे, देंगे, आप सब जो देंगे इसका एग्जाम, तो इसमें ध्यान रखना है कि जब आप आंसर लिखें तो आंसर को आप पॉइंट में करके लिखें। ये देखिए बहुत फायदेमंद चीज है। इससे होगा ये कि जो भी आपका कॉपी चेक करेगा उसको आपकी कॉपी चेक करने में बहुत आसानी होगी, और कॉपी चेक करते हैं वो ये चीज को वो समझेंगे कि ये जो स्टूडेंट है ये बढ़िया स्टूडेंट है, अच्छा स्टूडेंट है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आंसर को पॉइंट दे दे करके लिखना है। एक ही आंसर में बहुत सारी बातें होती हैं, हर बात के आगे एक पॉइंट बना करके आप अगर उसको लिखेंगे तो ये आपकी कॉपी बहुत अच्छी बन करके उतरेगी। ठीक है। फिर इस चीज का ध्यान ये रखना है कि बहुत से बच्चे जो है क्या करते हैं कि कॉपी जैसे हाथ में आता है, क्वेश्चन हाथ में आता है, तो वो नंबर 1 से सोचते हैं शुरू करें, तो नहीं,
आपको नंबर 1 से नहीं शुरू करना है, आपको वहां से शुरू करना है जहां से आपको सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। हाँ, मार्किंग सही रखना है, बस ये ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए आपको कि 14 नंबर का आंसर पहले आ रहा है तो आप 14 नंबर का पहले लिखिए। जरूरी नहीं कि आप 1 नंबर का पहले लिखिए, 14 नंबर का पहले लिख लीजिए, लेकिन मार्किंग सही रखना है, इसका ध्यान रखना है। और जब आप लिख लें, क्योंकि आपका लिखने की अगर प्रैक्टिस रहेगी तो हम उम्मीद करते हैं कि आप 20 मिनट 25 मिनट पहले लिख लेंगे। तो आप कॉपी को क्या करें अपने कि जांचें, उसको तुरंत जमा नहीं करें, आप उसको पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, रिवाइज करें। तो उससे होगा ये आपको फायदा कि कुछ अगर गलती मिल जाती है तो आपको सुधारने का वक्त है, आप उसको ठीक कर लेंगे, लेकिन गलती को सुधारेंगे सिंगल कटिंग करके, सिंगल लाइन कटिंग करके। तो ठीक है। और इसमें इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। 2 बच्चे एक बोर्ड में अपीयर किए, दोनों ने सेम आंसर लिखा, लेकिन एक की राइटिंग लिखने का तरीका बहुत साफ साफ था, एक गंदा लिख रहा था, बहुत फास्ट लिख रहा था, ओवरलैपिंग कर। दोनों ने आंसर सेम लिखा, लेकिन जिसकी राइटिंग अच्छी है उसको खराब राइटिंग की कंपैरिजन वाले बच्चे से 20 से 30% रिजल्ट उनका ज्यादा आता है। रीजन क्या है? उन्होंने इस तरह से कॉपी लिखी कि चेकिंग करने के लिए टीचर को काफी आसानी हुई और उन्होंने मार्किंग आपको अच्छी तरह से किया। वहीं दूसरा बच्चा जो बहुत गंदा लिखा, वो कोई भी टीचर चेक करते हैं तो चाहते हैं कि इजिली रीडेबल हो, साफ साफ हो। तो गंदी कॉपी रहेगी तो वो एवरेज मार्किंग करेंगे, आपका मार्क्स करेंगे। नॉलेज बराबर है आपके पास, फिर भी एक अच्छी राइटिंग वाले को काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है एज कम्पेयर टू गंदी राइटिंग। इस पर ध्यान दीजिए और है आपके पास अभी, इसको इम्प्रूव कीजिए। नेक्स्ट पोस्ट हम डालेंगे इसी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, उसमें हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होगा। एग्जाम आप देने जाते हैं तो OMR शीट को भरना कैसा है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, उसमें कैसे डिटेलिंग करना है। थैंक यू।